हम लोग गरीब थे ना, कोई ऑप्शन नहीं था हम लोग के पास, 2 ही ऑप्शन था, या तो बढ़िया से पढ़ करके बिहार में रहने का, नहीं तो सीधा दिल्ली जाने का, सीधा एकदम टिकट कटा हुआ था। पापा बोले थे कि तुमको गार्ड में जाके लगा देंगे, माथा में नहीं उठाना पड़ेगा, 10,000 टका महीना मिलेगा, तो बच्चा उच्चा खिलाना जाके दिल्ली कोठी में कोठी में तब बड़का बड़का घर होता है दिल्ली में, बंगलो वंगलो नहीं होता है, उसमें बच्चा सब खिलाने के लिए बिहार का लड़का सब जा करके, लड़की सब जाकर हम बच्चा खिलाता है, उसको 5 से 10,000 का महीना मिलता है, चाहे गार्ड का नौकरी, जी बाबू साहब करता है वहाँ बैठ के, समझे। तो यहाँ तक नौबत से आया था, वहाँ से घींच कर जिंदगी यहाँ लाए हैं, तो मेहनत करना पड़ता है बाबू, आप लोग भी मेहनत की। वो कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा, मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए। पूछेंगे क्या करते हो, इसलिए नहीं कि वो आपकी परवाह करते हैं, बल्कि इसलिए ताकि वो आपकी औकात जान सके। नौकरी है तो कितने की है, अच्छा दुकान है तो कितने की है, किसान हो तो कितनी जमीन है, और जब उन्हें तुम्हारी औकात कम लगेगी तो मन ही मन में खुश होंगे और झूठी तसल्ली देंगे और वहां से चल देंगे। यानी ऐसे लोग जो आपका आकलन आपकी संपत्ति, आपके बैकग्राउंड, आपकी नौकरी से करते हैं, ऐसे लोग झूठे लोग होते हैं। सफल इंसान किताबों से ज्यादा जिंदगी से सीखता है। वह सीख जाता है चुप रहना, अकेले चलना, हर किसी के तानों को सहना और हर हाल में जीवन में धैर्य रखना। लेकिन अभी एक सुनने में आ रहा है कि बेगूसराय जिले के एक बच्ची थी जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने के लिए पटना आई थी अपने पिताजी के साथ में, और चूंकि 8 बजे से एग्जाम था सुबह में, तो इसलिए वो बहुत पहले आ गई थी। 8 बजे 10 बजे से एग्जाम था, तो वो पहले आ गए थे एक दिन पहले। तो उनको रात में तो भाई यहाँ रुकने के लिए होटल चाहिए, वो बेचारे रेंट पर 1000 रुपया या 1500 रुपया में होटल लिए, और होटल लेकर के रात में उसे में ठहरे हुए थे कि कल सुबह होगा तो हम लोग चले जाएंगे और एग्जाम बच्ची को दिलवा देंगे। रात में एक व्यक्ति आता है और उस बच्ची के साथ गलत करने का प्रयास करता है। 1 बजे रात में उस बच्ची को होटल के कमरे से खींच करके बाहर ले जाने का प्रयास करता है। पिताजी ने जब जागा, जब पिताजी को नींद खुला तो उनके होश उड़ गए। वो बेचारे रोते बिलखते हुए 112 पर कॉल किए पुलिस के पास। पुलिस आई, मामले को समझा, उस आदमी को गिरफ्तार किया गया। बताइए। और ये काम तो मीडिया का है, पर मीडिया तो आजकल मेलोडी और इन सब चीजों में बिजी है। ठीक है, मेरे को कभी कभी लगता है कि यार ये कभी जब बूढ़े होंगे तो अपने बच्चों को, और अगर किसी का भी एक बच्चा ढंग का निकल गया और उसने पूछा कि पापा तुमने क्या किया था, तो सच बताऊं इन पे जवाब नहीं होगा। तो नीचता बहुत अच्छी होती है कुछ हद तक, हालांकि अच्छी बिल्कुल नहीं होती, बट कुछ हद तक चलो ठीक है, बट लेवल ही क्रॉस। इंडिया में इंडियन मीडिया ने नीचता का लेवल ही क्रॉस कर रखा है। मतलब ये उस दौर, ये उस चीज को क्रॉस कर रहे हैं कि देखो हमने कपड़े उतार दिए, हम नंगे हैं, तुमने मुंह ढकना है तो अपना आंखें बंद करके चले जाओ। दिस इज ऑल अबाउट इंडियन मीडिया। भाई हम तो नंगे हैं, हम तो ऐसे ही काम करेंगे, हम ऐसे ही कपड़े उतारेंगे, देखो हमें शर्म नहीं है। तुमने बचना है अपना चैनल क्विट करके निकल जाओ, हम तो यही सब ये गटर वाली चीजें दिखाएंगे। कोई सेंस की बातें नहीं, किसी अब तो देखते ही नहीं है लोग वैसे भी। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन ये पूरी दुनिया आपके साथ होगी। वो कहते हैं ना कि मेरी माँ से मेरे पिता से, मेरी माँ से मेरे अपमान सह कर बैठा हूं माधव, एक बात याद रखना, बिना तबाह किए मानूंगा नहीं। सर आप लड़कियों को ही क्यों सपोर्ट करते रहते हो? जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है ना, कभी लेकर देखिएगा। लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। जिस दिन आपने जिम्मेदारी ले ली ना, उठा ली अपने कंधों पर, ना तुम्हें थकने देगी, ना तुम्हें रुकने देगी, सारे शौक तुम्हारे मर जाएंगे उस दिन। उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है ना। इस वजह से थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया करिए, क्योंकि उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसके बावजूद भी वो सब कुछ मैनेज कर ले जाती हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो प्लीज उनका रिस्पेक्ट करें। लाइफ चिल नहीं है, लाइफ मजाक नहीं है, लाइफ इंस्टाग्राम की रील्स में नहीं है, लाइफ है बेटा किताबों में। अगर आप अपनी लाइफ आज सोच लेते हो आपको कुछ बनना है तो तुम कर जाओगे, बट अगर तुम सोच ही नहीं रहे हो तो तुम कैसे कुछ कर जाओगे यार लाइफ में। तो अपने लिए सोचो, सेल्फिश हो जाओ बेटा, जितना मतलब सेल्फ सेंटर्ड, जितना सेल्फिश हो सकते हो जाओ, और लोगों रिश्ते नाते खत्म कर दिए,
कोई किसी का नहीं है। सबसे पहले प्रहार करते हैं ये लोग फेल होने के बाद। 5 या 6 लोग रखते हैं जो ये हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, तू टेंशन मत ले। नौकरी से जिंदगियां बड़ी नहीं बनती। अरे नौकरी से सब्जी बदली जा सकती है, जिंदगी नहीं बदली जा सकती। नौकरी की डेफिनेशन है भूखे मरेंगे नहीं और पैसे वाले बनेंगे नहीं। अपने बारे में अपने अगल बगल के लोगों को गड़बड़ ना बोलने। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब। कोई आपसे कह रहा है आप नालायक हैं, तो आप भी मत मानिए कि मैं भी नालायक हूँ, तू भी नालायक है। सब मिलके नालायक होंगे ना। डालते रहेंगे। आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तू छोटा ही रहेगा, तू बड़ा काम नहीं कर सकता। राइट, और वो भी मान रहा है गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी कि उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे। आपसे बड़ा कोई यानी आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। एक बाप अपने जीवन में अपनी विरासत में अपने बेटे को अपना सब कुछ देना चाहता है, अपनी जायदाद, अपना पैसा, अपना घर। बस बाप अपने बेटे को विरासत में संघर्ष नहीं देना चाहता, स्ट्रगल नहीं देना चाहता, इसलिए वो चाहता है कि आप मेहनत करें। उनको इस बात की चिंता थोड़ी है कि आप उनको खिला पाओगे कि नहीं खिला पाओगे। उनको ये चिंता है कि बेटा जिस दिन वो कमाने लायक ना हो, उस दिन आप अपने पैरों पे खड़े हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, अपने लिए 2 रोटी कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। बासी रोटी खाया करो, बासी रोटी, सरसों का तेल, सेंधा नमक और प्याज। कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम अपने मन पे करना चाहिए। 5 साल से 15 साल तक आपके सामने कोई चुनौती नहीं थी, तो जब सारा संचालन मन से होगा सारा, तो शरीर से ज्यादा किस पे ध्यान दिया जाना चाहिए? मन पे। कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन, उसका दिल नहीं होता। चलो मैं ड्राइवर का अफेयर किसी